स्वागत है आपका फिर से मेरे चैनल शिनचैन की दुनिया में। गाइज, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे टॉप 5 शिनचैन अनसॉल्व्ड मिस्ट्रीज़ के बारे में। सो गाइज, वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। सो इस वीडियो को एंड तक देखना और मेरे चैनल पे नए हो सो इसे लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा देना। सो गाइज, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइस, शिनचैन का जो कैरेक्टर्स हैं, जितने भी कैरेक्टर्स हैं, वो हमें किसी ना किसी एपिसोड्स में देखने को मिल जाते हैं। बट एक ऐसा कैरेक्टर है जो कि हमें दिखाया तो गया है, लेकिन बस उसका बॉडी दिखाया गया है, फेस नहीं दिखाया गया। हाँ, और मैं किसी और की बात नहीं कर रही, मैं मसाओ के डैड के बारे में बात कर रही हूँ। मसाओ के डैड को एक एपिसोड में दिखाया गया था, लेकिन बस उनका बॉडी ही दिखाया गया था, फेस नहीं दिखाया गया था। और ये दो क्वेश्चंस हैं कि मसाओ के डैड का फेस क्यों नहीं दिखाया गया और मसाओ के डैड कैसे दिखते हैं। ये दोनों क्वेश्चंस मिस्ट्री बन के रह चुकी है। मित्सी जो है वो नॉर्मल एपिसोड्स की तरह शिनचैन पे चिल्लाती है, उसको डांट रही होती है। तो फिर मित्सी मतलब कि अलग ही वर्ड्स यूज़ करती है डांटने के लिए शिनचैन को, और वो बोलती है कि तुमसे अच्छा तो शीशे के अंदर वाला बच्चा है। और जैसे ही मित्सी ये कहती है, शीशे के अंदर वाला शिनचैन बाहर आ जाता है और वो रियल शिनचैन का जगह लेना चाहता था। अब भले ही एपिसोड के एंड में शिनचैन अपना माइंड यूज़ करके सब कुछ ठीक कर देता है, लेकिन आखिर वो एपिसोड था, उसके आखिरी में आप देखे होंगे कि मित्सी जो है वो शिनचैन को डांट रही होती है फिर से, और शिनचैन कहता है कि मॉम, अगर आप ज़्यादा डांटेंगी तो मैं शीशे के अंदर वाले मित्सी को बुला लूँगा, मतलब मॉम को बुला लूँगा। एंड उसके बाद मिरर के अंदर एक डुप्लीकेट मित्सी आ जाती है जो कि शिनचैन को ले जाती है वहाँ से, मतलब कि शीशा वाले शिनचैन को। और अब बात आती है कि ऐसा हो कैसे रहा है। मतलब कि आप किसी भी इंसान को ये बोलोगे कि आपसे अच्छा तो शीशे के अंदर वाला इंसान है, और शीशे के अंदर वाला इंसान बाहर आ जाएगा, ऐसा कैसे हो सकता है। सो गाइस, इस एपिसोड की यही बात इस एपिसोड को बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस बनाती है। सो ये वाला एपिसोड मिस्टीरियस वाला मिस्ट्री तो नहीं है, लेकिन पर इस एपिसोड का लास्ट पार्ट इस एपिसोड को मिस्टीरियस बनाता है। इस एपिसोड के स्टार्टिंग में शिनचैन और हिमावारी लड़ाई कर रहे होते हैं, और फिर जो शिनचैन है वो हिमा का मजाक उड़ाता है उसके हाइट को लेकर। तो फिर उसके बाद फिर शिनचैन सोने चला जाता है, और फिर जैसे ही शिनचैन सो के उठता है वो देखता है कि मित्सी और हिमावारी उस ज़्यादा ही बड़े हो गए हैं। एंड एक प्रकार से कहा जाए तो शिनचैन ही बहुत ज़्यादा छोटा हो चुका है, और जो शिनचैन है वो भाग रहा होता है क्योंकि हिमावारी जो है वो उसको पकड़ना चाहती है। और फिर जो शिनचैन है वो भाग रहा होता है, और फिर जो शिनचैन है वो मित्सी के बाल के अंदर घुस जाता है। तो फिर कुछ टाइम तक तो हिमावारी उसे नहीं पकड़ पाती, लेकिन फिर हिमावारी मित्सी के बाल के अंदर में भी हाथ डाल देती है। तो फिर जो क्या होता है कि जो शिनचैन है वो एक बाल पकड़ लेता है मित्सी का, और जो वो बाल है वो टूट जाता है। और फिर जैसे ही हिमावारी उसको खाने ही वाली होती है, वो डालने वाली होती है, कि जो शिनचैन है उसका नींद टूट जाता है। और फिर वो देखता है कि अरे ये तो बस एक सपना था, लेकिन उसके हाथ में एक बाल रहता है। और यही इसे मिस्टीरियस बनाती है कि बस एक बाल शिनचैन के हाथ में कैसे आया। इस एपिसोड में मिची और योशिरिन शिनचैन के घर आते हैं क्योंकि उन्हें एक नया अपार्टमेंट लेना होता है, और उन्हें इसका एक्सपीरियंस नहीं होता है, और उन्हें बार्गेनिंग करना भी नहीं आता है। लेकिन जो मिची है उसे ये सब बहुत अच्छे से आता है, उसको एक्सपीरियंस है इन सब चीज़ों का।
मिची और योशिरिन उन्हें अपने साथ चलने के लिए बोलते हैं। तो वो लोग बहुत अच्छे अच्छे घर देखते हैं, बहुत महंगे महंगे घर देखते हैं, बहुत सस्ता घर देखते हैं और बहुत ख़राब घर भी देखते हैं। फिर वो लोग एक ऐसे घर में जाते हैं जिसकी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है, लेकिन उसे बनवाया जा सकता है वापस से। सो वो सब देख रहे होते हैं और उन्हें बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा होता है। मिची को भी बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है और मिची और योशिरिन को भी बहुत अच्छा लग रहा होता है। वो लोग घर लेने के लिए फाइनल कर ही रहे होते हैं कि मिची का ये चिल्लाने का आवाज़ आता है। तो फिर वो लोग भी दौड़ के जाते हैं। तो वो लोग भी थोड़ा सा डर जाते हैं क्योंकि वहाँ पे बहुत ही अजीब सा ही निशान बना रहता है, जो आप कह सकते हो कि घोस्ट या फिर ब्लैक मैजिक से कनेक्टेड हो सकता है। और मिची को ये जानना था कि ये किस चीज़ का निशान है, लेकिन योशिरिन मना भी करता है मिची को कि हमें ये घर नहीं लेना चाहिए। लेकिन मिची को जानना था कि ये निशान आखिर आया कहाँ से। शिनचैन में एक कैरेक्टर है जिसका नाम है नैनी चैन, और नैनी चैन की मॉम और नैनी चैन को जब भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है तो वो एक रैबिट वाले टॉय को पीटती हैं। तो एक एपिसोड में क्या होता है कि जो नैनी है वो सो रही होती है और आधी रात में नैनी को प्यास लगता है, तो अपने घर के किचन में जाती है पानी पीने के लिए। और वो जा ही रही होती है तो वो देखती है कि कोई टीवी देख रहा है। तो नैनी को बहुत ज़्यादा डर लग रहा होता है, तो नैनी थोड़ा डर जाती है। उसके बाद फिर नैनी अपनी मॉम को बुलाती है। तो फिर वो देखते हैं कि जो रैबिट है, एक रैबिट वाला टॉय होता है जिनको वो पीटती हैं, वो टीवी देख रहा है। सो वो दोनों को बहुत ज़्यादा डर लगता है और वो रैबिट उन दोनों से काम भी करवाता है बहुत ज़्यादा। और गाइस, फिर नैनी जब उठती है तो वो देखती है कि ये तो बस एक सपना था। फिर जैसे ही नैनी नीचे आती है तो नैनी के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है, क्योंकि जो नैनी की जो मॉम है उसने भी वही सेम सपना देखा होता है। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि नैनी की मॉम ने भी सेम सपना देखा है और नैनी में भी सेम सपना देखा है। सो गाइस, ये भी एक मिस्ट्री है कि असली में हुआ था या नहीं। सो गाइस, ये थी आज की वीडियो। अगर पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा देना। गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो।